So good evening students. On that day we have discussed about who will provide the labor in the farming in village Palampur. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं who will provide the labor, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे. एक्चुअली विलेज पालमपुर में 200 हेक्टेयर लैंड है जो कि सभी में डिवाइडेड है. देयर आर 450 फैमिलीज. 150 फैमिलीज डोंट हैव land because they are SCs, STs, they don't have land, so they used to work in the fields of medium and large farmers as farm laborers. तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया था अबाउट कौन किसके यहाँ वर्क करता है. स्मॉल फार्मर्स भी एज फार्म लेबरर्स वर्क प्रोवाइड करते हैं. बट अब हम सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्सेशन हुई अमंग टू पर्सन इंडिविजुअल्स, रामकली एंड डाला. ये दोनों फार्म लेबरर्स है. तो ये अपनी कंडीशंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वर्सेशन यू विल अंडरस्टैंड कि वहां पे फार्म लेबरर्स की क्या कंडीशन है. दोज हु डोंट हैव लैंड, दोज हु यूज्ड टू वर्क इन लैंड्स ऑफ अदर्स, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, लाइक फ्यू नेम्स आर गिवन हियर, घनश्याम एज वेल एज तेजपाल सिंह एंड ऑल. यू विल फाइंड इट व्हेन यू विल रीड योर बुक. टेक्स्ट बुक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. सो यहाँ पे आप जैसे देखिए ये दोनों डिस्कस करते हैं. ये बताते हैं कि किस तरह से मॉडर्न फार्मिंग मेथड ने इनकी लाइवलीहुड को अपसेट किया या यू कैन से अफेक्ट किया. यहाँ पे अपसेट ज्यादा बेटर वर्ड होगा क्योंकि इससे इनका लाइवलीहुड बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ. कैसे? पहले इनको नंबर ऑफ फार्म एक्टिविटीज में एंगेज किया जाता था. अब ट्रैक्टर्स आ गए, हार्वेस्टर्स आ गए, थ्रेशर्स आ गए, सीड ड्रिल्स, इवन पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीड्स को मैंने आपको बताया था वीड्स मैनुअली अप्रूव किए जाते थे. वीड्स मैनुअली अप्रूव किए जाते थे. लेकिन अब कुछ फार्मर्स ऐसे हैं यहाँ पे मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो वीडिसाइड यूज कर रहे हैं. वीड्स को अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं जो आपको रिक्वायर्ड, मतलब आपने वीड कल्टीवेट किया तो उसमें अनवांटेड प्लांट चाहे वो ग्रास हो या अदर अनवांटेड प्लांट हो उनको मतलब रिमूव करने के लिए वीडिंग की जाती थी जो कि एक मैनुअल प्रोसेस थी. बट अब यहाँ पे क्या होने लग गया, वीड्स यूज होने लग गए. अब वीड्स यूज होने लग गए तो जो लेबरर्स रिक्वायर्ड थे वीडिंग के लिए वो सीन में से कट आउट हो गए. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन इनको वर्क नहीं मिल रहा. ये बताते हैं कि दोनों ही ये डिस्कस करते हैं कि इनका प्रीवियस ईयर का जो इन्होंने लोन लिया था अपने घर के खर्चे के लिए एज वेल एज अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए 1000 रुपीज एंड सम इसमें गिवन है, आपकी बुक में देखेंगे कि 1000 रुपीज का सम इनका मेंशन्ड है. ये बताते हैं कि इनको अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोन लेना पड़ा. अब इनके पास ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये उसको रीपे कर पाए. रामकली जी बताती हैं, इनको यहाँ पे डिस्कशन होता है इन दोनों के बीच में. रामकली जी कहती हैं कि जो घनश्याम जी थे पहले मुझे उन्होंने वर्क पे रखा था बट अब मुझे इस बार वर्क नहीं मिला है. तो इस बार मैं कहाँ वर्क के लिए जाऊंगी? ब्रिक लेइंग में. ब्रिक लेइंग यानी कि ईंटों को बनाया जाता है जिस एरिया में, जहां पे जिस पर्टिकुलर फैसिलिटी में ईंट बनाई जाती है, ब्रिक लेइंग होती है यहाँ पे, वहां पे. सो यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ फार्म लेबरर्स इन विलेज पालमपुर. आपको अल्टीमेटली समझना क्या है? विद द एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टोरी, विद द एग्जाम्पल ऑफ दिस विलेज स्टोरी आपको बताना, यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि किस तरह से फार्म लेबरर्स की कंडीशन है एट प्रेजेंट एंड इन पास्ट इंडिया में कैसी थी. सो यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया जिससे कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं. स्टोरी ऑफ गोसाईपुर एंड मचौली. अब ये नॉर्दर्न बिहार, कहां पे? नॉर्दर्न बिहार के दो विलेजेस हैं. नॉर्थ बिहार, यहां पे टोटल कितनी फैमिलीज है? 850 फैमिलीज. अब 850 फैमिलीज में से 250 इंडिविजुअल्स हैं. इंडिविजुअल्स है. those who are working outside their native area गोसाईपुर as well as that मजौली. इससे बाहर जाके ये काम कर रहे हैं. मेट्रोपोलिसेस नागपुर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जो डिफरेंट सिटीज हैं, बड़े मेट्रोपोलिसेस हैं, जो सिनी पॉलिसेस हैं, इन एरियाज में जाके ये लोग
वर्क कर रहे हैं। क्यों वर्क कर रहे हैं? बिकॉज दे डोंट हैव वर्क इन देयर इमीडिएट लोकेलिटी, वहां पे उनके पास वर्क नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात ये बाहर जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल रामकली का भी इस पे सेट हो रहा है कि रामकली को भी अपने एरिया में वर्क नहीं मिला, तो उसने क्या कहा कि मैं ब्रिक लेइंग में जाऊंगी। ब्रिक लेइंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ही है। ब्रिक लेइंग भी एक मैन्युफैक्चरिंग का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब आपको वर्क नहीं मिलेगा तो आप यू विल स्टार्ट टू मूव आउटसाइड। दिस इज माइग्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन। माइग्रेशन के बारे में आप पढ़ेंगे इन लास्ट चैप्टर। आप अभी इसमें इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ेंगे, आप लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। किसके? ज्योग्राफी के। नॉट इन दिस चैप्टर। पॉपुलेशन इज योर लास्ट चैप्टर, 6th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज माइग्रेशन, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। एमिग्रेट करना, बाहर जाना, इमिग्रेट करना, अंदर आना। इसमें भी दो टाइप्स हैं। जैसे आप टोटल माइग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। डोमेस्टिक विद इन द कंट्री मूव करना, इंटरनेशनल आउटसाइड कंट्री मूव करना, माइग्रेशन। ओके नाउ, तो यहाँ पे आपने इनकी स्टोरी देख ली। अब ये जो लेबरर्स इन फार्म्स में वर्क कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने अभी वेजेस सेट कर रखे हैं फॉर अर्बन एरियाज एज वेल एज फॉर रूरल एरियाज। जैसे अर्बन एरियाज में नियर अबाउट 300 रुपीज पर पर्सन पर हेड पर इंडिविजुअल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए इन द सेंस जो भी वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं लेबरर्स को। तो अब वो उससे ज्यादा भी दे देते हैं, कई बार वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है जो गवर्नमेंट ने सेट किया उससे कम। जैसे कि आपकी बुक में मेंशन्ड है, कई बुक्स में ये 60 है, कई बुक्स में 80 है एंड मोर देन दैट, बट less than half they are getting over there in fields। जो वर्कर्स, जो फार्मर्स, जो लेबरर्स पालमपुर की विलेजेस में वर्क कर रहे हैं, उन वर्कर्स को हाफ ऑफ द गवर्नमेंट सेट वेज मिल रही है। जो गवर्नमेंट ने वेजेस सेट की है उसकी आधी। सो यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन। सो कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग नेक्स्ट टॉपिक है। ये टॉपिक्स डिस्कशन वाले हैं, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग। इनको ज्यादा लिख के नहीं डिस्कस करना चाहता, इनको वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू मैं ज्यादा क्लियर करना चाहूंगा। सो कैपिटल, कैपिटल क्या है? एनीथिंग विच वी नीड फॉर प्रोडक्शन, फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो फार्मिंग क्या है? फार्मिंग एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? यहाँ पे आपको सीड्स रिक्वायर्ड है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड मशीन टूल्स है। आपको जो भी टूल्स रिक्वायर्ड है, पंप सेट एंड ऑल दैट। तो जो चीज आपके पास है उनको आप रिपेयर करोगे और जो चीज नहीं है उनको आप परचेज करोगे। तो अब जो कैपिटल फार्मिंग के लिए रिक्वायर्ड है, अब ये कैपिटल कहां से अरेंज करेंगे? यहाँ पे एक सबसे पहले मैं सविता जी का केस डिस्कस करना चाहूंगा। सविता एक स्मॉल फार्मर है जो कि 1 हेक्टेयर लैंड ओन करती है। कितना लैंड ओन करती है? 1 हेक्टेयर। इनके 3 चिल्ड्रन है। कितने चिल्ड्रन है इनके? 3 चिल्ड्रन है। अब इन 3 चिल्ड्रन के लिए लाइवलीहुड, मतलब इन 3 चिल्ड्रन को नरिश करना, इनको नर्चर करना, उसके लिए इनको क्या रिक्वायर्ड है? फूड रिक्वायर्ड है एंड अदर थिंग्स, नेसेसिटेटिव आइटम्स जो भी है। तो इन्होंने सोचा कि 1 हेक्टेयर लैंड को मुझे कल्टीवेट करना है और सभी जो कैपिटल रिक्वायर्ड है इनको फार्मिंग में, तो कुछ इनके पास जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टूल्स है उनको रिपेयर करने के लिए इन्होंने ओवरऑल इसका एस्टिमेशन यहाँ पे लगाया। तो इन्होंने सोचा कि आई नीड 3000 रुपीज। सो शी वेंट टू तेजपाल सिंह जो कि एक लार्ज फार्मर है। तो उनसे इन्होंने कहा कि प्लीज गिव मी दिस अमाउंट ऑफ मनी। तो उन्होंने कहा ओके आई गिव यू 3000 रुपीज बट ऑन 24% इंटरेस्ट फॉर 4 months। 24%, दैट मीन्स 6% अ मंथ। 6% अ मंथ इन अ ईयर। थिंक अबाउट इट, अगर एक साल हो गया तो 72%, दैट्स अ लॉट। मतलब यू कैन से विद इन 1.25 ईयर और 1.5 ईयर यू कैन से, यानी कि 1.5 ईयर में जो आपने सम बोरो किया वो डबल हो जाएगा। तो एक लेबरर के लिए ये मतलब बहुत ही यू कैन से ड्रास्टिक कंडीशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जो ये मतलब अवॉइड करना चाहेंगे। बट देखिए अब कंडीशन देखिए सविता जी की। उन्होंने कहा कि 24% 4 months के लिए मैं आपको पे करूंगा। 24% आपको इंटरेस्ट पे करना होगा ऑन 3000 एज वेल एज यू हैव टू वर्क ऑन माई फील्ड एट ₹35 पर डे, एट ₹35 पर डे, और जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है। अब देखिए सविता जी की कंडीशन देखिए, शी हैज टू कल्टीवेट हर लैंड, उनको अपना लैंड कल्टीवेट करना, हैज टू, शी डोंट हैव एनी अदर चॉइस।
as well as to cultivate her land she need 3000 rupees, और 3000 rupees ये इन्होंने उनसे बोरो किए, तो शी हैज टू वर्क ऑन द लैंड ऑफ तेजपाल सिंह, उनके लैंड पे भी वर्क करना है, अपने लैंड को भी कल्टीवेट करना है, अपने बच्चों को भी उनको देखना है। देयर आर 3 चिल्ड्रन। अब वो छोटे बच्चे अपने आप को खुद संभाल रहे हैं जस्ट बिकॉज उनकी मदर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। सो थिंक अबाउट द कंडीशन ऑफ द laborers or the small farmers in village Palampur. It is not about Palampur, it is about entire India. Maximum number of farmers जो हैं, जो small farmers हैं, जो laborers हैं, they are living drastic condition. I would say the worst condition. ये तो फिर भी इनके पास तो फिर भी कुछ लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए है, बट इन रियल जो इंडिया में फार्मर्स हैं, why they are committing suicide? वो सुसाइड क्यों कमिट कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। दिस इज बिटर बट ट्रू। सुनने में तो कड़वा है लेकिन सच है। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, आगे चलते हैं। सो कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, अब इनको कैपिटल रिक्वायर्ड है। अब कैपिटल आपने देखी है स्मॉल फार्मर्स या लैंडलेस लेबरर्स, क्या डाला और रामकली के केस में देख लिया आपने, एज वेल एज स्मॉल फार्मर सविता को देख लिया। अब हम बात करते हैं मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कैपिटल कहां से अटेन करते हैं? तो इनके पास जो सरप्लस प्रोडक्शन है, इनके पास जो सरप्लस प्रोडक्शन मींस जो कुछ भी आप अटेन करते हो फ्रॉम द फील्ड्स, तो जो अपनी कंजम्पशन के लिए चाहिए दे यूज टू कीप इट सेफ, वो उसको सेफ रख लेते हैं अलग से। एज वेल एज जो इनके पास एडिशनल प्रोडक्शन है दे यूज टू सेल इट इन द मार्केट। कहा? कौन से मार्केट में? रायगंज। क्योंकि आपने ऑलरेडी इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी आपने पढ़ लिया। देखिए स्टोरी में जो चीजें मेंशन्ड है, जस्ट कीप दोज थिंग्स इन योर माइंड। जैगरी शाहपुर में बिक रही है, जैगरी शाहपुर में बिक रही है, लेकिन ग्रेन्स कहां बिक रहे हैं? रायगंज में। तो ये जाते हैं रायगंज में, उसको सेल आउट कर देते। कौन? मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स लाइक तेजपाल सिंह और यू कैन से घनश्याम। सो अब ये क्या करते हैं? दे यूज टू कीप द अमाउंट फ्रॉम विच the amount which they get by selling the additional, the surplus production. अब वो इसको कहां रखते हैं? They used to keep this amount in bank. अब उसमें से या तो ये लोग जो भी इनको कैपिटल इनको इंक्रीज, जो फिक्स्ड कैपिटल है, चाहे वो ट्रक है, चाहे ट्रैक्टर है, या और कोई व्हीकल है, या कोई हार्वेस्टर थ्रेशर है, ये उसको परचेज कर लेते। और दे यूज टू परचेज बफेलो डेयरी, जो नॉन फार्म एक्टिविटी आने वाला है अगले, यहाँ पे नीचे आप टॉपिक देखेंगे नॉन फार्म एक्टिविटी का गिवन है, या तो ये चीज परचेज कर लेते हैं। एज वेल एज उसमें से ही एक पार्ट मनी ये किस लिए रखते हैं? टू लेंड बोरोवर्स, टू लेंड बोरोवर्स, बोरोवर्स को लेंडिंग के लिए, मतलब उनको जो पैसा है वो उधार पे देना, जिसको हम कहते हैं सूदखोरी, हिंदी में हम कहते हैं सूदखोरी, कि इंटरेस्ट पे पैसा इनको लेंड करना और उनसे फिर हायर इंटरेस्ट रेट पे मनी चार्ज करना। इज दैट क्लियर? कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग में भी हो गया। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन आपने देख लिया। सरप्लस फार्म प्रोडक्शन ये कहां सेल आउट करते हैं? रायगंज में से ये सेल आउट करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी आपने देखा है कि बुलक कार्ट जा रहे हैं, बुलक कार्ट्स, एंड उसमें लोड्स ऑफ ग्रेन्स, लोड्स ऑफ व्हीट आप देख सकते हैं। ये कहां जा रहे हैं? ये रायगंज। क्योंकि व्हीट कहां पे सेल आउट होता है? नियर बाय, जो इनके 3 किलोमीटर अवे इनके एक बिग विलेज है रायगंज, वहां पे। जबकि शाहपुर एक टाउन है, नियर बाय टाउन। शाहपुर, रायगंज एंड यू कैन से दिस पालमपुर, उससे पास का जो टाउन एरिया। नेक्स्ट आप देखते हैं, अब ये सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन भी आपने देख लिया ऑलरेडी। हमने कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग कहां से आया, ये सरप्लस फार्म प्रोडक्शन को कहां बेचते हैं हमने देख लिया ऑलरेडी। नाउ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में अब हम डिस्कस करेंगे डेयरी फार्मिंग को। सो नेक्स्ट इज डेयरी एक्टिविटी। सो डेयरी एक्टिविटी एज वी कैन सी हियर, यहाँ पे जो फार्मर्स है पालमपुर के, दे यूज टू कल्टिवेट ज्वार एंड बाजरा, एंड ग्रास तो नेचुरली ग्रोन है, यू नो अबाउट इट। सो ये अपनी जो कैटल्स है, बफलो एंड काउस, इनको ये रियर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाजरा, ज्वार एंड ग्रासेस। एज वेल एज जो ये इनसे मिल्क रियर करते हैं, इस मिल्क को ये कहाँ सेल आउट करते हैं? एट रायगंज। रायगंज में ये कहाँ पर्टिकुलरली सेल आउट करते हैं? 2 ट्रेडर्स हैं शाहपुर के, 2 ट्रेडर्स हैं जिन्होंने कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है। किस चीज के लिए?
ये कलेक्शन भी करते हैं, चिल भी करते हैं। दूध को ठंडा रखने से इसकी यू कैन से जो डिग्रेडेशन पीरियड है, जो ये दूध खराब होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, मतलब खराब होने का पीरियड जो बढ़ जाता है, यानी कि लंबे टाइम में जाके खराब होता है अगर आप उसको ठंडा रखते हो। इसलिए चिलर्स में, फ्रीजर्स में दूध को रखा जाता है। तो कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर शाहपुर के 2 ट्रेडर्स ने एस्टैब्लिश किया है, और वो यहाँ पे कहाँ पे, पर्टिकुलरली रायगंज में। और यहाँ पालमपुर के जो नेटिव्स हैं वो यहाँ पे लाके अपना दूध इन 2 ट्रेडर्स को बेचते हैं, और ये ट्रेडर्स यहाँ से इस मिल्क को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन डिफरेंट सिटीज एंड टाउन्स। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, डू नॉट मिस इंटरप्रेट दिस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? आप इस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को वो मैन्युफैक्चरिंग मत समझना जो बेसिकली सिटीज में होती है। क्यों? एक्चुअली ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, क्योंकि पालमपुर एक विलेज है। तो ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पे होती है ये फील्ड्स में और हाउसेज में होती है, एंड विद द सिंपल मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इनके पास कोई मशीन एंड मैकेनिकल टूल्स नहीं। आपने कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में भी सुना है, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन जो एंगेज हैं वो कितने हैं? ओनली 50%। अब देखिए, हमने इनिशियली क्या डिस्कस किया था कि टोटल पॉपुलेशन में से 75% कहाँ एंगेज है? फार्मिंग एक्टिविटीज में, एंड रिमेनिंग 25 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में या नॉन फार्म एक्टिविटीज में। तो हमने इनमें से 2 को डिस्कस किया, डेयरी एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें एक मिश्री लाल जी है। मिश्री लाल नाम से समझ जाइए, मिश्री आप लोग खाते हैं, पूजा भी करते हैं हम लोग, पूजा पाठ में काफी यूज होता है। तो मिश्री लाल जी एक पर्सन है, यहाँ पे इनके हेल्प से आपको समझाया गया है कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या है। इन्होंने शुगर क्रशिंग मशीन यहाँ पे स्टैब्लिश की है। यहाँ पे इन्होंने शुगर क्रशिंग मशीन यहाँ पे लगाई है एक्चुअली अपनी फील्ड में। यहाँ पे एक्चुअली पहले जो शुगर केन क्रशिंग हुआ करती थी विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, जिसको कोलू कहा जाता है, स्पिलर्स जहाँ पे तेल निकाला जाता है, पर्टिकुलरली ये जो भरतपुर हमारा रीजन है, इन जगहों में जो आपका मस्टर्ड है उसकी क्रशिंग होती है विद द हेल्प ऑफ दैट कोलू, हम कहते हैं स्पिलर्स होते हैं ये। तो पहले उसी टेक्निक से गांव में कोलू के थ्रू शुगर केन की क्रशिंग होती थी। उससे फिर शुगर केन को प्रोसेस करके जैगरी में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज गुड़। और इस गुड़ को ये बेचते, कहां जाके बेचते हैं? शाहपुर में। कहां बेचते हैं? शाहपुर में। और जिससे इनको ज्यादा इनकम नहीं मिलती। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए अब शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर की भी बात कर ली जाए। जो पालमपुर के शॉपकीपर्स हैं, बेसिकली ज्यादा दुकानें नहीं, जो पालमपुर का नियर बाय जो बस स्टैंड वाला एरिया है वहां पे जो लोग रहते हैं, जिनके बस स्टैंड के नियर बाय जिनके घर हैं, तो उनके घर का वो पोर्शन जो बस स्टैंड की तरफ फेस करता है, उसी पोर्शन को उन्होंने शॉप्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड बेसिकली दे यूज टू सेल ईटेबल्स हियर। ईटेबल्स खाने की चीजें बेचते हैं। अब जो शॉपकीपर्स है, यहाँ पे एक शॉप है पालमपुर में जहां पे ये शहरों से होलसेलर्स से बड़ी क्वांटिटी में गुड्स को लेके आते हैं, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड एफएमसीजी। देखिए, 2 चीजें आपको मेंशन कर रहा हूं मैं, ड्यूरेबल्स एंड एफएमसीजी। एक्चुअली व्हेन आई वाज वर्किंग इन रिलायंस, तो हम ये दोनों चीजें यूज किया करते थे। ड्यूरेबल्स लंबे टाइम तक यूज की जाने वाली चीजें, एंड एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, लाइक टूथपेस्ट, लाइक ईटेबल्स, लाइक दोज थिंग्स जो बहुत जल्दी एंड हो जाती है, यू कैन से जो बहुत जल्दी हम कंज्यूम कर लेते, खत्म हो जाती है। दीज आर एफएमसीजी। और बेसिकली हम जो ज्यादातर चीजें यूज करते हैं ये एफएमसीजी है, चाहे आपके खाने की चीजें हो, चाहे टूथपेस्ट एंड ऑल। अब ड्यूरेबल्स क्या है? क्लॉथ्स। ये ऐसा तो है नहीं कि 1 मंथ और 2 मंथ में ये क्लॉथ खत्म हो जाएंगे। फॉर ईयर्स, लाइक बेडशीट्स, पिलो कवर्स, लाइक मैट्रेसेस, लाइक फर्नीचर्स एंड ऑल, दीज आर ड्यूरेबल्स। तो ये यहाँ पे दोनों तरह की चीजें लेके आते हैं एक ही पर्टिकुलर शॉप में। सारी चीजें, बिस्किट, टी, ऑयल, कॉफी एंड ऑल दैट, एवरीथिंग यूज्ड टू गेट हियर इन दिस
shopkeeping facility of Palampur. Okay, for moving to our last topic, that is transport, a fast moving sector, I'd like to discuss second last story. Before saying it, last story नहीं, second last स्टोरी को डिस्कस करना चाहूंगा। करीम यहाँ पे एक कंप्यूटर क्लास ओपन करने की बात सोचते हैं इन विलेज पालमपुर, बिकॉज ये देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं फॉर स्टडीज, एंड वहां पे उन्होंने कंप्यूटर क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने ही विलेज में कंप्यूटर क्लासेस को ओपन कर लें। तो ये यहाँ पे देखते हैं कि हम कंप्यूटर क्लास कहाँ ओपन कर सकते हैं। इनके ही विलेज में दो ऐसी लेडी हैं जो कंप्यूटर में, जिन्होंने एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जिनके पास डिग्री है, DCA कहते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इन्होंने सोचा कि उनको मैं एम्प्लॉय कर लूंगा एंड मैं फिर कंप्यूटर सेंटर यहाँ पे ओपन करूंगा। तो ये उनको एम्प्लॉय करते हैं और कुछ कंप्यूटर्स लेते हैं, एज वेल एज ये यहाँ पे एक ऐसा एरिया देखते हैं, एक ऐसी पर्टिकुलर फैसिलिटी देखते हैं, शॉप देखते हैं जो नियर बाय मार्केट या मार्केट की तरफ फेस करके हो। सो ये वहां पे कंप्यूटर सेंटर ओपन करते हैं। Next, our last topic, transport, a fast developing sector, fast moving sector, I would say. Transport यहाँ पे at the beginning of the chapter we have discussed कि यहाँ पे all season motorable road है, means you can say cemented RCC road और you can say coal tar से बनी हुई रोड है जो कि खराब नहीं होती जल्दी, लाइक जो गांव की रोड है वैसी नहीं है। यहाँ पे टोंगास, टांगे वाले, रिक्शाज, as well as bogie, cart drawn by buffalo and bullock cart, as well as jeep, tractors, trucks and motorcycles, बाकी और भी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है। दैट मीन्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक डेवलपिंग सेक्टर है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है किशोरा का, लास्ट स्टोरी है आपकी इस चैप्टर की, क्योंकि इकोनॉमिक्स में स्टोरी की हेल्प से हम चीजों को ज्यादा बेटर समझते हैं। आई विल कंक्लूड दिस चैप्टर एट लास्ट, आपको बताऊंगा कुछ चीजें हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स। तो किशोरा एक लेबरर थे, तो इनके पास ज्यादा कुछ तो था नहीं कि ये अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन कर पाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चीप लोन्स प्रोवाइड कर रही है। कई जगहों पे आपने देखा होगा गांव में कई सहकारी और ग्रामीण बैंक्स ओपन हुए जिससे कि फार्मर्स के लिए काफी हेल्प हुई है। तो ये एक लैंडलेस लेबर की बेसिस पे ये एक लोन लेते हैं, छोटा लोन लेते हैं, जिससे एक बफलो परचेज करते हैं। फिर ये मिल्क सोल्ड आउट करना स्टार्ट करते हैं। अब ये मिल्क सोल्ड आउट करते हैं, साथ ही साथ ये सोचते हैं कि मैं कुछ और एक्सटेंशन ला सकता हूं क्या अपनी इनकम में। तो इन्होंने क्या किया, एक कार्ड परचेज किया और बफलो के थ्रू उसको ड्रॉ करने लग गए, उसको पुल करने लगे, यू कैन से। तो बुलक कार्ड जैसे होता है वैसे ही यहाँ बोगी हो गया, ये कार्ड ड्रॉन बाय बफलो। अब इसे ये क्या करते हैं कि वंस इन अ वीक ये दैट द बैंक ऑफ गंगा, किनारा, गंगा के किनारे ये जाते हैं, वहां से क्ले लेके आते हैं फॉर पॉटर। तो उससे भी ये कुछ चार्ज करते हैं। अब ये यहां से लोगों को लेके टू शाहपुर मूव करते हैं जैगरी के साथ। तो ये आने जाने का भी उनसे यू कैन से फेयर चार्ज करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती हैं पालमपुर में, बट फिर भी 75% लोग किसमें एंगेज है, फार्मिंग में। तो इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है, दिस इज आई वुड से अनरियल और वर्चुअल इमेज ऑफ इंडिया। आप देखिए आज मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स, आज भी इंडिया में सबसे मेन एक्टिविटी या प्राइम एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग। आज भी हमारे मैक्सिमम जो इंडिया में लोग हैं वो फार्मिंग में एंगेज हैं। अब टोटल फार्मर्स में अगर आप देखिए, लार्ज फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स एज वेल एज स्मॉल फार्मर्स, इनमें 80% फार्मर्स कौन है, स्मॉल फार्मर्स, एंड दे डोंट हैव एनी फैसिलिटी सो दैट दे गेट इजी लोन्स। इनको कैपिटल अरेंज करने के लिए भी लोन्स लेने पड़ते हैं जो कि हायर इंटरेस्ट रेट पे होते हैं, जो कि इनको डेब्ट ट्रैप वाली कंडीशन, यू विल स्टडी अबाउट डेब्ट ट्रैप, DEBT। लेट मी राइट दिस।
दिस इज डेब्ट ट्रैप, डेब्ट यानी कि कर्ज, ट्रैप मीन्स जाल, तो कर्ज के जाल में फंस जाना। क्यों? अब तेजपाल ने क्या किया, 24% इंटरेस्ट रेट फॉर 4 months सविता को दिया। तो क्या आर यू एबल टू इमेजिन whether she is able to pay back that loan? She is not able to pay back small loan। तो आपने रामकली और डाला वाली केस को देखा। देखिए, जब भी कोई स्टोरी होती है उसको अपने बेसिस पे कंक्लूड करना सीखो। आप किसी भी स्टोरी को जब सुनते हैं, किसी भी चैप्टर को जब पढ़ते हैं, जस्ट इमेजिन दैट एंटायर चैप्टर एट वन गो, और उसके बाद आप सोचें कि हाँ एंटायरली स्टोरी में हुआ क्या। अब एक जगह रामकली और डाला, उनके डिस्कशन को देखिए, दे बोथ वर नॉट एबल टू पे बैक देयर अर्लियर लोन्स। तो यहां सविता जी कर पाएंगी ऐसा? आई डोंट थिंक सो। अब स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स, दे ऑल आर इन सेम कंडीशन इन इंडिया एट प्रेजेंट। 80% फार्मर्स कौन है? स्मॉल फार्मर्स है। सो क्या ये एक बेनिफिशियल एक्टिविटी है? तो क्या हमारे सामने कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि हम इन सबको बचा सकें? यस, वी हैव गुड सॉल्यूशन। इस चैप्टर में ही गिवन है फार्मिंग 75%, नॉन फार्म एक्टिविटीज 25%। तो यहाँ पे नॉन फार्म एक्टिविटीज जो है इनमें लोगों को एंगेज किया जाए, इसमें बहुत पोटेंशियल है कि हम लोगों को इसमें एंगेज कर सकते हैं। एंड इफ यू विल थिंक, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि इनको कैपिटल कहां से मिलेगा, गवर्नमेंट को कैपिटल प्रोवाइड करना चाहिए, एज वेल एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज आज प्रिवेल कर रही हैं। इंडिया में नंबर ऑफ स्टेट में कोऑपरेटिव्स वर्क कर रहे हैं एट एक्सटेंसिव स्केल, एट लार्ज स्केल। तो उनको इनकी हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि ये लोग, दोज हु आर लिविंग इन ड्रास्टिक कंडीशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, दे आर एबल टू मेक देयर लाइफ्स बेटर। हम अगर चैप्टर को कंक्लूड करें तो फार्मिंग आज एक बेनिफिशियल एक्टिविटी नहीं है। फार्मिंग होना चाहिए। देखिए, लाइवलीहुड को मेंटेन करना फॉर आवर सर्वाइवल, फूड इज एसेंशियल। हाँ, ये बहुत जरूरी है, इनएविटेबल है। वी आर नॉट एबल टू डिनाई दिस ट्रुथ कि फूड हमें नहीं चाहिए, चाहिए। बट क्या ये एक बेनिफिशियल एक्टिविटी है फॉर द पीपल, वेदर वी आर डूइंग फार्मिंग? क्या मैं फार्मिंग कर रहा हूं? क्या आप फार्मिंग कर रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग जॉब कर रहे हैं। वाई इट इज सो? वी आर नॉट एबल टू अटेन एज मच एज वी वॉन्ट। जितना हम चाहते हो उतना अटेन नहीं कर सकते फार्मिंग में। दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग। आई एम वर्किंग एज अ टीचर, यू ऑल आर वर्किंग। मतलब दोज हु आर वर्किंग, आपके मदर फादर वर्क कर रहे होंगे, या आपके एल्डर्स जो भी हैं, ब्रदर्स एंड ऑल जो भी है, कजिन्स एंड ऑल, वो वर्क कर रहे हैं, बट दे आर वर्किंग इन डिफरेंट प्रोफेशंस। दे आर नॉट वर्किंग इन फार्मिंग। व्हाई इट इज सो? बिकॉज फार्मिंग इज नॉट बेनिफिशियल इन कंपैरिजन विद अदर एक्टिविटीज। तो हमें डाइवर्ट करना चाहिए इन लोगों को। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग एंड ऑल दैट, इसके लिए गवर्नमेंट को इनको हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय लेक्चर हियर। सो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। प्लीज आप अपने जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कमेंट्स एंड ऑल दैट, जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एनी टाइम ऑफ क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव इन योर ब्रेन, एनी काइंड ऑफ क्वेरी, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, एंड यू हैव माय नंबर एज वेल एज यू हैव माय नंबर। तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।